आज चर्चा होगी जेडीयू, आरसीपी सिंह, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और फिर मनीष वर्मा के बारे में। जेडीयू पार्टी के बारे में चर्चा होगी। इस पार्टी के बारे में यह चर्चा होगी कि इस पार्टी में नीतीश कुमार के रहते हुए उनके जाति के लोगों की क्या इज्जत है। नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं उस समाज के नेताओं की कितनी इज्जत उस पार्टी में है, इस पर चर्चा होगी। सबसे पहले चर्चा करेंगे आरसीपी सिंह के बारे में। जिस आरसीपी सिंह को लगातार नीतीश कुमार ये कहते थे कि ये बहुत आगे जाएंगे, इनके बारे में हमने सोचा है, ये बहुत अच्छे नेता हैं, ये बहुत काम करते हैं, ये पार्टी के बारे में बहुत सोचते हैं। जिस आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने पार्टी का कमान तक सौंप दिया, जिस आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने राज्यसभा भेजा, जिस आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल होने की इजाजत दी, उस आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार को अचानक भरोसा खत्म हो गया। उस नीतीश कुमार को यह लगने लगा कि आरसीपी सिंह अब पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। जिस नीतीश कुमार के लिए आरसीपी सिंह ने यह नारा दिया कि देश के प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण नीतीश कुमार में मौजूद हैं, उस आरसीपी सिंह को लेकर कई तरह की बातें की गई। ये इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले नेताओं को यह लगा कि आरसीपी सिंह का कद काफी बढ़ रहा है और जब इनका कद बढ़ेगा तो फिर हमारी परेशानियां बढ़ जाएगी। ऐसा हम नहीं बल्कि आरसीपी सिंह ने खुद कहा। आरसीपी सिंह का आरोप था कि नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोग उनको आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं, उनको दिग्भ्रमित करते रखना चाहते हैं, उनको इस भ्रम में रखना चाहते हैं कि आप बस सीमित रहिए विधायकों में, आप बस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहिए, पार्टी के बारे में ना सोचिए। उसके बाद बात होगी उपेंद्र कुशवाहा की। उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय के बाद पार्टी से अलग होने के बाद अपनी उन्होंने पार्टी बनाई। फिर जब नीतीश कुमार ने कहा कि हमें आपकी जरूरत है तो उपेंद्र कुशवाहा दौड़े भागे चले गए और बोले कि बड़े भाई के बुलाने पर छोटा भाई कब तक नाराज रहेगा, अब हम अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर दिया। उसके बाद जब उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को मजबूत करने के लिए यात्रा शुरू किया तो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पार्टी में कई आवाज उठने लगे। पार्टी के कई नेता ये कहने लगे कि उपेंद्र कुशवाहा भाड़े पर आए हुए व्यक्ति हैं, अब भाड़े पे जो रहता है मकान उसका नहीं हो जाता है। इसको लेकर कई तरह की बातें आई और फिर अंततः उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से अलग हो गए। पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने फिर से एक अपनी पार्टी बनाई और अब वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, राज्यसभा सांसद है, एनडीए गठबंधन में मौजूद है, जिस गठबंधन में जेडीयू मजबूत है। उसके बाद एक अधिकारी की एंट्री हुई आरसीपी सिंह की तरह। जैसे आरसीपी सिंह अधिकारी थे, उनकी राजनीति में एंट्री जेडीयू के माध्यम से हुई, नीतीश कुमार ने कराई। उसी तरीके से एक और अधिकारी की जेडीयू में एंट्री हुई और नीतीश कुमार के इशारे पर हुई, नीतीश कुमार के सहयोग से उनकी भी राजनीति में एंट्री हुई। उनका नाम मनीष वर्मा है। मनीष वर्मा जब जेडीयू में शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि अब पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। कहा जाता है कि मनीष वर्मा एक तरीके के नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। नीतीश कुमार को समय समय पर वो बताते रहते हैं कि किस तरह कार्य करना है, किस पर अगर हम लोग कार्य करेंगे तो बिहार काफ़ी तेज़ी से आगे जाएगा, पार्टी काफ़ी तेज़ी से आगे जाएगी, क्योंकि वो अधिकारी हैं, उड़ीसा कैडर के अधिकारी थे। उनका बिहार में जब पोस्टिंग हुआ और जब यहाँ से उनका पोस्टिंग कहीं और हुआ तो उन्होंने बीआरएस ले लिया और कहा कि नहीं, हम अब नीतीश कुमार के साथ काम करना चाहते हैं। लंबे समय तक उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया और उसके बाद फिर पार्टी ज्वाइन कर ली। और पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए बिहार में घूम घूम कर कार्यक्रम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, पार्टी किस स्तर पर कमजोर है वो जानने का प्रयास कर रहे थे। तब तक एक लेटर जारी किया गया और वो लेटर जारी किया गया संजय झा की तरफ से, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से ये लेटर जारी किया गया कि मनीष वर्मा अब कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे,
प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये लेटर थमाया गया मनीष वर्मा को। अब समझिए कहानी कहां से शुरू हुई, कहां जाकर खत्म हो रही है। किस तरीके से पार्टी में कोई भी कुर्मी कुशवाहा नेता जब आगे बढ़ने लगता है तो पटना में बैठने वाले नेता जो केबिन में बैठकर राजनीति करते हैं वो नहीं चाहते कि वो आगे बढ़कर कोई कार्यक्रम करे। गुटबाजी दिखने लगती है, ये दिखने लगता है कि फलाना नेता चिलाना नेता से परेशान है। आपको याद होगा एक समय में अशोक चौधरी की अनबन ललन सिंह से हो गई थी जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उसमें भी कितना विरोध हुआ। उसके बाद अशोक चौधरी की अनबन कुछ समय पहले संजय झा से भी हुई थी। मतलब पार्टी में अलगाव दिख रहा है, पार्टी में बिखराव दिख रहा है। और नीतीश कुमार ने के बिना इशारे पर तो मनीष वर्मा ने बिहार में कार्यक्रम नहीं शुरू किया होगा। नीतीश कुमार का इशारा मिला होगा तभी वो कार्यक्रम कर रहे थे, लेकिन संजय झा ने उस कार्यक्रम को रोक दिया। ये बताता है कि जेडीयू में कुर्मी कुशवाहा नेताओं की इज्जत नहीं है। अगर आप कुर्मी कुशवाहा हैं और अगर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जेडीयू में, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपका पत्ता कट होने वाला है। अब मनीष वर्मा का क्या हश्र होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मनीष वर्मा की ज्वाइनिंग जिस दिन हुई थी उस दिन हमने एक बात कहा था कि क्या आरसीपी सिंह की तरह मनीष वर्मा का हाल नहीं होगा, इस बात का प्रमाण कौन देगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आरसीपी सिंह का हाल जो हुआ था वही हाल कहीं मनीष वर्मा का ना हो जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।